स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम 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 गुरुदेव। सभी लोग ताली बजाते हुए गुरुदेव जी का स्वागत करें। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए संत साहेब की जय। जय गुरुदेव। जिस उद्देश्य को लेकर आपका आगमन हुआ है, मेरा आगमन हुआ है, वो उद्देश्य है जीवन को कैसे सुखी और सफल बनाया जाए। कई बार मनुष्य कहता है कि हम सफल हो गए, फिर भी सुखी नहीं होता है, सफल हो जाता है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो जाता है पर सुखी नहीं होता है। तो सुखी कैसे होंगे, सुख कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, सुखी कौन है और योगी कौन है? योगी माने साधु, और सुखी कौन है? सुखी व्यक्ति के लक्षण क्या है? कैसे सुखी हुआ जा सकता है? गौर से समझना सब लोग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता सह सुखी नरा। बड़ा मार्मिक श्लोक है। इस शरीर के मरने से पहले, अर्थात जीते जी, अर्थात जीवन में ही जो मनुष्य के मन में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं, उसको जो जीते जी जीतने में समर्थ हो जाता है, अर्थात जो काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करता है, वही सुखी है और वही योगी है, वही साधु है। ये काम क्रोध मनुष्य के शरीर में प्रतिकूलता पड़ने पर क्रोध पैदा होता है, कुसंग पड़ने पर काम वासना जोर पकड़ती है। लेकिन जो काम और क्रोध को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, गुस्सा आती है लेकिन गुस्सा करता नहीं है, अंदर अंदर खत्म कर देता है, सह लेता है, गम खा लेता है, क्षमा भी कर देता है,
विदुर जी कहते हैं जिसके पास में क्षमा का गुण है वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाता है, और जो गरीब होते हुए भी दान करता है उसे स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। गरीब और दान कठिन है, क्योंकि अपना ही काम नहीं चल रहा, फिर दान कहां से करें। जो गरीबी में भी दान करता है और बलवान होने पर भी गलती करने वाले को क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, वो स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। परिवार के बीच में क्षमा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बहू से कोई गलती हो गई है, सासू यदि क्षमा कर देती है, सासू महान है। और इंसान गलती का पुतला है, कभी कभी जानकारी में गलती होती, कभी अनजान में होती है, कभी भूल से होती है, कभी जानबूझकर भी गलती मनुष्य करता है। और कभी कभी गलती करने के बाद दुखी भी होता है, रोता भी है, और कभी कभी गलती करके तुमसे लड़ता भी है, गुर्राता भी है, ऐंठ दिखा देता है ताकि तुम दब जाओ, कुछ बोलो मत, तुम्हें दबाना चाहता है। ये उसका पहला प्रयास रहता है, हल्ला मचाता है, चिल्लाता है ताकि लोग घबरा जाए, दब जाए। लेकिन ये गलत है प्रयास। गलती एक बार भूल हो जाए उसे गलती कहते हैं, और बार बार भूल हो तो उसे अपराध कहते हैं। और जब गलती अपराध बन जाती है तो उसका दंड प्रकृति भी देती है और उसका दंड कानून भी देती है, उसका दंड ये शरीर भी देता है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। गलती रास्ता बताती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, अक्सर हो ही जाती है, अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। हमारे साथ एक संत था, एक दिन वो बचता रहा था, तो हमने कहा क्या हुआ? बोले पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया, घर के भेजते थे स्कूल तो हम घूमते रहते थे। बोले अब पछतावा हो रहा कि न शुद्ध हिंदी आती है न इंग्लिश आती है। तो हमने कहा अभी भी टाइम है, पढ़ लो। बोले अब क्या पढ़ें? पढ़ें तो भी वही हलवा खीर मिलता, ना पढ़ें तो भी हलवा खीर मिलता। फिर पढ़ने का मन नहीं। क्या सोचे, पछता रहा था। पश्चाताप उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया। चाणक्य कहते हैं
गलती होने पर जो पश्चाताप उत्पन्न होता है, चिंता होती है, यदि वो चिंता, वो पश्चाताप गलती होने से पहले हो जाता तो किसका भाग्य उदय न हो जाता। एक्सीडेंट होने के बाद सबको पछतावा होता है, यदि थोड़ा धीरे चलाते तो ठीक था। पापा कहते थे धीरे चलना, नहीं माने, लड़ गई गाड़ी, चोट लग गई। परीक्षा में फेल होने के बाद विद्यार्थी को पछतावा होता है कि थोड़ा मन लगाकर पढ़ लेते तो ठीक था। लेकिन ये पछतावा कब हुआ? अवसर निकल गया तब। अवसर निकलने के बाद पछताने से भी वो दशा है जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुन गई खेत। चिड़ियों ने खेत को चुन लिया तब पछता रहे, पहले से ध्यान देना पड़ेगा। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। भगवान, इंसान, शैतान, महान। कौन है इंसान? किसी के काम जो आए। जिस मनुष्य के हाथों से परोपकार होता है, परहित होता है, जनहित होता है, वही मनुष्य इंसान है, जिसमें इंसानियत का गुण है। शक्कर वही है जिसमें मिठास का गुण है, और मिर्चा वही जिसमें कड़वाहट का गुण है। इंसान वही जिसमें इंसानियत का गुण है। एक छोटी सी कहानी है। जब तुम हलवाई की दुकान पर जाते हो, बर्फी खरीदते हो, तो जब हलवाई बर्फी तौलता है तो एक दफ्ती के डब्बा में रखता है। वो डब्बा 30-40 रुपये किलो वाला है, लेकिन बर्फी 200 रुपये किलो है। कलाकंद 150 रुपये किलो। पर वो कलाकंद, वो बर्फी इतनी कीमती है, डब्बा सस्ता है। पर उस सस्ते डब्बे में कीमती बर्फी जब रख जाती है तो डब्बा भी 200 रुपये किलो में बिक जाता है। उसी रेट में वो भी जाता है, क्योंकि बर्फी की संगत क्या है। और उस डब्बे में यदि गोबर रख दो तो कितने रुपए किलो जाएगा? सोचो, डब्बा वही है। ये शरीर तुम्हारा डब्बा के समान है, और इस शरीर की तभी कीमत है जब इसमें अच्छे अच्छे गुणों की बर्फी जमा दोगे तो शरीर का भी सम्मान बढ़ जाएगा, तुम्हारा आदर बढ़ जाएगा। और गोबर जैसे दुर्गुण इसमें भर दोगे, बुराइयां भर दोगे, तो इसकी कीमत गिर जाएगी, सम्मान खत्म हो जाएगा। याद रखना। वो आइसक्रीम खाते हैं बच्चे ना, जिसमें बांस की किल्ली लगी होती, अंगुली से पकड़ के चाटते रहते,
बचपन में सब लोग चाट चुके हो, कुछ लोग तो अभी भी चाटते हैं। हाँ। संतोष इधर चले जाओ, कोई बांस से किल्ली बना रहा है। हाँ, कुछ न कुछ एक दो उड़दंगी रहते हैं, किलिबिल शांत नहीं बैठेंगे। साहिब बंदगी। आइसक्रीम तुम खरीदते हो, बांस की किल्ली नहीं खरीदते हो। लेकिन आइसक्रीम बांस की किल्ली में चिपकी हुई है, वो साथ में आती है, और उस बांस की किल्ली को ही तुम पकड़ते हो, आइसक्रीम नहीं पकड़ते हो, क्योंकि वो ठंडी बहुत लगती है। और जब पकड़ते हो बांस की किल्ली, तो बांस की किल्ली का सम्मान करते हो, उसको पकड़े रहते हो और चूसते रहते हो। जब पूरी बर्फ को चूस लेते हो, तो बांस की किल्ली को तुम कूड़ेदान में फेंक देते हो। याद रखना, जब तक इस मनुष्य के शरीर में बर्फ के समान अच्छे अच्छे गुण चिपके हुए हैं, तब तक ही तुम्हारा सम्मान है। ये अच्छे अच्छे गुण अगर निकल गए, तो बांस की किल्ली की तरह तुम कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे, कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। इसलिए हमेशा गुणवान बने रहो। बुढ़ापे में भी गुण होना चाहिए। कुछ लोग कहते बुढ़ापे में कोई आदर नहीं है, सब ऐसे ही संसार है। आदर? बुढ़ापे में तुम्हारे में कोई गुण नहीं, कुछ करो। पहले से मान कर बैठ गए हम बूढ़े हैं नहीं बूढ़े। गाली देने में कोई बुढ़ापा नहीं, भजन गाने में बुढ़ापा आ गया। झाड़ू लगाने में बुढ़ापा नहीं, झाड़ू उठाकर पीट रहे हैं दूसरे तो बुढ़ापा आ गया। बूढ़ों में भी गुण होना चाहिए। गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। लेकिन मनुष्य आलसी भी बहुत है। कितने जवान लोग ऐसे हैं जो बूढ़ों से ज्यादा गाढ़े हैं। उनको तुम देखो तो ऐसा लगता है 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो गए, ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते। बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो। वो संत लोग हंस रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भी एक दो है संत टेढ़े टेढ़े चलते। गुणवान बनो, धनवान बनो, सत्संग में जाकर भगवान बनो। गुणवान बनो, धनवान बनो, सत्संग में जाकर भगवान बनो। भगवान बनो, भगवान बनो, सत्संग में जाकर भगवान बनो। उपकार करो पर सेवा करो, भूल मिटा कर इंसान बनो। उपकार करो पर सेवा करो, भूल मिटा कर इंसान बनो। गुणवान बनो, धनवान बनो, गुरु चरणों में आकर भगवान बनो। भगवान बनो। साहिब बंदगी। धनवान बनना भी आवश्यक है। धन विहीन मनुष्य का सम्मान रिश्तेदारों में खत्म हो जाता है। गुण विहीन व्यक्ति का सम्मान समझदारों में खत्म हो जाता है। ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़कर चले जाते हैं। सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है।
और फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़कर चले जाते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़कर चला जाता है, जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़कर चला जाता है। याद रखना, और गुण विहीन मनुष्य को सारा जगत छोड़कर चल देता है। ज्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि हम रूपवान बने, रूपवान। कितने लोगों को मैं देखता हूं बहुत साबुन रगड़ते हैं अपने मुंह में, गाल में, खोपड़ी में। कितने लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों को भी जुटाते हैं कि और रगड़ी मारो। हाँ, हो सकता गोरा हो जाऊं, सुंदर हो जाऊं। तुम्हारे में पहला अवगुण तो यही है, साबुन नाजायज खर्च कर रहे हो, तुम बहुत धूर्त आदमी। अगर साबुन रगड़ने से कोई गोरा हो जाता तो भैंस के रगड़ देते, वो भी सफेद हो जाता। साबुन को बर्बाद कर रहे हो, ये अवगुण कम नहीं है। रूपवान बनना चाहते हो, ये फिजूल खर्ची है कि नहीं? फालतू रगड़ी मार रहे हो, फिर पानी भी डबल खर्च कर रहे हो। जल बचाओ सरकार चिल्ला रही है, तुम न साबुन बचाते हो, न जल बचाते हो, न समय बचाते हो। बहुत मूर्ख आदमी हो। मैं सच बताता हूं, कई महीने में 1-2 बार मैं साबुन लगाता हूं, बस। जरूरत नहीं फालतू रोज। साबुन थोड़ी सुंदर बना देगी। ये तो साबुन कंपनियों का खेल है कि साबुन के ऊपर जो कवर कागज का चढ़ा होता है उस पर एक हीरोइन का चेहरा छाप देते हैं कि ऐसा गोलो जैसा चेहरा चमकेगा। अरे अपन को न हीरो बनना न हीरोइन बनना है, अपन को तो ट्रैक्टर चलाना है, घर में रोटी बनाना। ये फालतू नाटक कहाँ। तो रूपवान बनना चाहते हैं लोग, लेकिन गुणवान नहीं बनना चाहते। और जो गुणवान नहीं है उसे सुख, शांति और सम्मान नहीं मिल सकता है। और गुणवान की मांग होती है, गुणवान की तलाश है, गुणवान की सभी लोग ढूंढ रहे हैं गुणवान को। हमारे साथ में वो एक भक्त खड़ा है छत्तीसगढ़ का, ये बड़ा गुणवान है। अब ये गुणवान है तो मैं इसको छोड़ता नहीं, अवगुड़ी होता तो उसको पकड़ता नहीं। एक वो बैठा है, खड़े हो जाओ, ये भी बहुत गुणवान है, छोटा बच्चा है। इसको बर्फी खिलाता हूं मुंह खोल देता है, चिड़िया जैसे। ये 25-30 लोग हैं इस तरह के, कर्मचारी हैं, वैतनिक हैं, लेकिन हम प्रेम देते हैं, बहुत गुणवान है। 25-30 कर्मचारियों का मैनेजमेंट करता है, ये भी गुणवान बहुत है। ये तो बहुत चतुर है जो खड़ा इधर। आश्रम बन रहा था तो आश्रम में कुछ लोग पेंटर आते थे, कुछ कई तरह के लोग आते थे, सब कारपेंटर और पेंटर। तो उनको समझाता था ये आश्रम है, गुरुजी ने यहाँ तपस्या किया है, यहाँ से अगर पेंट चुराओगे तो घर में सत्यानाश हो जाएगा। तो वो बेचारे डर मारे नहीं चुराते थे। बाद को मुझसे बताया कि हमने ऐसा इनको बता दिया तो डर गए, कुछ चुराते। तो हमने कहे तो बहुत गुणवान आदमी। नहीं ज्यादा बताऊंगा शर्मा जाएगा वो, बैठ कोई बात नहीं। तो गुणवान बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पिता बनो, गुणवान मां बनो, गुणवान पुत्र बनो, गुणवान बहू बनो। आप रूपवान हो ना हो, लेकिन यदि गुणवान है तो आपका इंतजार पूरा संसार कर रहा है कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए। मैं 21 साल की उम्र में संन्यास लिया, तो जहां जहां मैं जाता था, गुजरात, बिहार, जहां जहां, वहां का जो महंत मिल जाता था वो मुझसे कहता था मेरे यहां रह लो, मैं तुमको आश्रम दे दूं, मठ दे दूं। पर मैं रहा तो कहीं नहीं, क्योंकि लालच करना भी अवगुण है।
कोई दूसरा कहे हमारे यहाँ रह लो, ये मैं क्यों रह लूं तुम्हारे यहाँ? जिस गुरु के चरणों में मुझे ज्ञान मिला है, उसी गुरु के चरणों में खिचड़ा खा करके भी खुश रहना है, किसी की खीर देखकर ललचाना नहीं है। ये भी गुण होना चाहिए। और बहुत से गुण हैं, जैसे प्रेम का गुण, प्रेम करना, प्रेम निभाना, प्रेम को समझना, और प्रेम को प्रेम ही रहने देना, प्रेम को मोह में न बदलने देना। क्योंकि प्रेम मध्य बिंदु है, चूक जाओगे तो प्रेम मोह बन जाएगा, प्रेम वासना बन जाएगा। लेकिन यदि संभल गए तो प्रेम आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर ओठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर अपने पिताजी से भी प्रेम करो। समान है। जब कोई पिता बनता है, कोई स्त्री माँ बनती है, वह घर स्वर्ग समान। क्या होता है? बहुत कुछ हो जाता है। माँ बनने से पहले वो स्त्री अपने लिए जी रही थी, पिता बनने से पहले वो मनुष्य अपने लिए जी रहा था। जिस दिन से वो पिता बन गया, अब अपने पुत्र के लिए जी रहा है, उसके लिए कुछ कर रहा है, उसके लिए सोच रहा है, उसके लिए चिंता कर रहा है, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। और जिस समय आपके पिता और मां सासू बनते हैं, सास ससुर, उस समय डबल लोड आ जाता है, क्योंकि लाड़ी आती है, इनको संभालो, ये बहू बैठी है मोबाइल चला रही, बच्चे को कंट्रोल करो, कौन है यहाँ का मालिक, चलो हटो वहां से, निकलो, निकल लो यहाँ से तुम पूरा, उठो, उठते क्यों नहीं हो तुम, जाके इनको उठाओ, इनको हटाओ यहाँ से, बात करता है, डिस्टर्ब करता है, चलो निकलो, तुम्हारे में दुर्गुण बहुत है। बिल्कुल कंट्रोल करो 100%। बस ये देखो दुर्गुणी निकाले गए, यही बता रहा था मैं, गुणवान को स्थान मिलता है और दुर्गुणी का प्रस्थान होता है। अभी तक सुन नहीं रहे थे, ये समझ रहे हैं ऐसा ही आल्हा गावत है। अब रिजल्ट, जब रिजल्ट आया तो पता चला है कि किस कारण प्रस्थान हुआ है। कोई बोलना नहीं है, प्रस्थान हो जाएगा। शांति से बैठो। तो ये माता पिता आपके अब आपके लिए जी रहे हैं, उनसे प्रेम करो, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। ये सास ससुर बहू के आने से पहले ही सोचते हैं कि बहू के लिए कमरा बनाना है, सोचते हैं बहू के लिए बाथरूम भी बनाना है। हम तो जैसे कैसे निपट के, लेकिन बहू के लिए तो व्यवस्था सही करनी, बहू की चिंता करते हैं।
बहू के लिए फिक्र करते हैं, लेकिन वो लाड़ी बोलते ना यहाँ बहू को, बहू जब आती है, अरे राम राम, तो बहू एटम बम बनकर आती है। पहली फायरिंग तो सासू पर ही करती है। सासू बेहोश हो गई कि अरे ये क्या हुआ। और ये एटम बम के अंदर बारूद भरने वाली उस बहू की मां है, स्पेशल बम तैयार करके भेजती है। सासू की हालत खराब। याद रखना, शादी होने के बाद अपने मां के बहकावे में भी मत आइए। अब उस घर से काम तुम्हारा चलने वाला नहीं, मायके से। अब तुम्हारा काम चलेगा तो ससुराल के घर से काम चलेगा। इसलिए सासू में मां का दर्शन करो। गुणवान बहू बनो। बंद करूं कि 5 मिनट और सुनो? और सुनो, रात बहुत हो गई है, रात जागना भी दुर्गुण है। सही बात। कहते हैं कि हाथी के बराबर, हाथी जितना स्नान कर सकता है तालाब में, उतना गाय नहीं कर सकती है। तो तुम हाथी हो, हम लोग गाय हैं। तो तुम्हारी बराबरी भी गाय सब बूढ़ जी हैं तालाब में। कुछ खाने पीने के इंतजाम है कि नहीं है? क्या है बोलो? पूड़ी सब्जी खीर छोला भजिया चटनी, और चटनी कम पड़े तो 2-4 साधु चटनी बनाओ। और क्या है? भजिया, भजिया भी है। ये भी सत्संग ही है। ऐसा कभी कई लोग तो 2-4 महीने हंसबाई नहीं करे, आज जाए दिमाग की नसें खुल जी हैं सब। बहुत लोग तो 5-6 साल हंसे नहीं। बहुत सीरियस रहा थे। सीरियस लोगों के डॉक्टर तो हम ही हैं, फिजिशियन एंड सर्जन। ऑपरेशन भी कर देता हूँ, टेबलेट भी दे देता हूँ। वो 4-5 लड़कन का ऑपरेशन हो ही गया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। चलो थोड़ा और सुनाते हैं, आपका कहना भी मानेंगे हम। साहिब बंदगी। शक्नोति है यह शोभम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भौम बेगम सहयुक्ता स सुखी नरा। जो व्यक्ति अपने अंदर के क्रोध को कंट्रोल करता है, गुस्सा आ गई लेकिन फिर भी गुस्सा में कोई गलत काम नहीं कर बैठता है। वासना अंदर उठी लेकिन उस वासना के वशीभूत होकर के कोई बुरा अंजाम नहीं देता है। जैसे अभी एक समाचार आ रहा हो, शबनम नाम की लड़की ने अपने घर वालों को मार डाला। ये काम वासना है, इसी को काम वासना कहते हैं। और उस लड़की के अंदर काम वासना ने उत्पात मचाया तो उस लड़की ने 6-7 लोगों को खत्म कर दिया। सोचिए, क्या माँ बाप ने इसलिए उसको जन्म दिया था कि मेरी ही हत्या करेगी ये? भाइयों ने इसीलिए उसको पाला था, सबको मार डाला है। इसलिए संत का प्रवचन सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों को भी। ये काम वासना का खेल बहुत खतरनाक खेल है। इसमें मनुष्य अपनी इज्जत को भी खो देता है, मान सम्मान को खत्म कर देता है, और दूसरों की जान भी ले लेता है, और खुद की जान भी दे देता है। और गाना गाता घूमता है कि जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है, और टांग इधर टूटी जा रही है। पूरा गधा है। ये सब उल्टे पलटे गीत गाते हैं। ये क्यों गीत गाते हो? इसमें क्या रखा हुआ है?
कौन विशेषता है इसमें? कुछ नहीं है, फालतू सब काम है। अशांति दुख के अलावा कुछ नहीं। सुशांत हीरो आत्महत्या करके मर जाता है। श्रीदेवी हीरोइन दुबई के बाथरूम में डूबकर मर जाती है। सोचिए, अगर हीरो हीरोइन की एक्टिंग में सुख होता तो हीरो हीरोइन जो एक्टर हैं वे टेंशन में आत्महत्या क्यों करते? उनकी फिल्म देख करके तुम सुख चाहते, उनकी नकल करके तुम सुख ढूंढ रहे हो। बिल्कुल नकल मत करना, अपनी अकल से काम करना। वो तो पैसे के लिए कमर हिला रहे हैं और तुम फालतू कमर हिलावत। हाँ, तुम कमर हिलाई हो तो तुम्हारा कमरा घाल हाल जाई। खाम खा टांग टेढ़ी किए खड़े, पूछो क्या बात? कहा था अमिताभ बच्चन की नकल कर रहे। अपना काम करो, जाकर गाड़ी साफ करो, जाना है चलो। ये सब भ्रम निकाल दो अंदर से। मोबाइल के आसक्त मत बनिए, मोबाइल का आकर्षण भी खत्म करिए। बहुत जो मोबाइल में विद्यार्थी डूब जाता है, जीरो पर चला जाता है। ये मोबाइल ने बहुत नुकसान पहुंचाया है विद्यार्थियों को। मोबाइल का सदुपयोग करो, बाकी मोबाइल से बच के रहो। ये बहुत बड़ा कुसंग का डब्बा है ये। इसके अंदर सब कुछ खतरा भी भरा हुआ है, अच्छाइयां भी हैं, इसमें बुराइयां बहुत है। स्वयं को कंट्रोल रखिए। काम क्रोधोत भौम बेगम, और अपने क्रोध को कंट्रोल करो। सहनशीलता बढ़ाओ, गम खाना सीखो। कोई थोड़ा सा बोल दे उसी में जहर खाकर बैठे। पिताजी ने थोड़ा सा डांट दिया, बस पॉइजन पी लिया। नहीं पॉइजन मिला तो डीजल पीकर बैठे। हाँ, लथरे पथरे उल्टी पलटी किए, डीजल पी लिया है। कृषि वाली दवाई पी लिया है। कृषि दवाई खेत में छिड़कने के लिए कि तेरे पीने के लिए? पीना है दूध पी। इतनी गुस्सा, जहर पीकर आत्महत्या करना चाहते। भाई ने थोड़ा डांट दिया, भयंकर क्रोध आ गया। सासू ने कुछ कह दिया, पूरा लोट कमंडल बांध के मायके पहुंच गई देवी जी। वहां से फोन किया और नाक में बोलती, अब मैं नहीं आऊंगी। अब नाक में बोलती, अरे नहीं आओगी तो मत आओ, वहीं रहो, जाओ देखो क्या होता है। तेरे को नहीं आना था, वहां से यहां क्यों आई थी? शादी क्यों किया था? वहीं रहती, कचौड़ी बनाती रहती। तेरा वहां से काम नहीं चलेगा। गम खा लो, थोड़े दिन के लिए सासू है, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। 10-5 साल में परलोक चली जाएगी, तब तुम सासू बन जाओगी तो तुम्हारी जो बहू आएगी ना, तुमको पूरा ठिकाने लगा देगी। खेल तमाशा नहीं है। जैसे शिष्य लोग उत्पात मचाए हमारे साथ, तो इनके जो शिष्य बनेंगे तो इनकी खोपड़ी गंजी कर देगा। इनके भी तो शिष्य बनेंगे ना, कोई ना कोई साधु और आते रहेंगे। जो धूल तुम आकाश में फेंकते हो सूरज के ऊपर, सूरज पर धूल तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो धूल जब नीचे आएगी तुम्हारे सिर के ऊपर गिरेगी और तुम खुद ही गंदे हो जाओगे। इसलिए अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल करो, सहन शक्ति बढ़ाओ। अपनों की गम खाने में कोई छोटा नहीं हो जाता है, और जो गम खा लेता है वही महान बनता है, वही महान। परशुराम के पिताजी का नाम था भृगु जी। क्या नाम था? भृगु। परशुराम बहुत क्रोधी थे, उनके पिताजी भी बहुत क्रोधी थे। बाप बेटा दोनों एक ही में डल रहे। तो परशुराम के पिता भृगु जी ने विष्णु भगवान की लात मारी। देखो, भगवान के पैर छुए जाते कि उनके पैर मारा जाता है। इतने लोग उदंड है, जब भगवान के लात मार सकते हैं लोग, तुम्हारे 1-2 लात मार दें तो नाराज ना होना, समझना कि भगवान हमारा जो भाव लतमरुआ है, हम उसके भक्त हैं, मुंह लतमरुआ। ये विष्णु भगवान लात खाए।
लात मारा। विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। भृगु जी का कोई मंदिर नहीं जहां उनकी पूजा होती हो, लेकिन विष्णु भगवान के जगह जगह मंदिर हैं। लात मारने वाले पूजा से निकलकर बाहर हो जाते हैं और लात खाकर सह लेने वाले विष्णु भगवान का दर्जा पा जाते हैं। परशुराम ने क्या किया? जनकपुर में भगवान राम को बहुत गालियां दिया, बहुत कठोर कठोर बात मारी। रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा, सब कुछ कहा। राम मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, सहते रहे। राम ने लास्ट में यही कहा कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, आपका दास। मैंने तोड़ा ऐसा नहीं, तोड़ा तो मैंने, पर आपका दास हूं मैं, आपका भक्त हूं, आप महान हैं। राम की नम्रता राम को भगवान बनाती है, वो घर घर में पूज्य बनाती है। आप में यदि नम्रता है, सहनशीलता है, तो किसी घर में आप हों, चाहे जहाँ हों, वहीं आपका सम्मान होगा। और ज़्यादा गुस्सा हो किया कहीं भी सम्मान नहीं हो सकता है। इसलिए गम खाना सीखो। कितने लोगों का तो ऐसा स्वभाव होता है, अगर उनको अच्छी बात बताओ तो भी बहुत नाराज हो जाते हैं। अच्छी बात उनसे ऐसा बोल दो कि ये जो चाय लिए जा रहे हो थोड़ा अच्छी प्लेट में रख लो, नहीं गिर जाएगी, बस वहीं चाय रख देंगे, कहेंगे तुम खुद ले जाओ। इतना मूर्ख है, क्या करोगे? किसी गांव में मैं गया तो बूढ़ा बाप सबको चाय नाश्ता खिला रहा था, तो बेटा नहीं कर रहा था। तो हमने कहा बेटा कहाँ है? बोले बेटा है लेटा। हमने कहा बाप? बोले बाप ने किया पाप, तो पापी पैदा हुआ है। मैं बुढ़ापे में सब काम कर रहा हूँ, आज नाराज हो गया थोड़ा सा। क्यों नाराज हुआ? बोले इतने बोल दिया कि मार्केट से देर में क्यों आए, टाइम पर आना चाहिए था, बस नाराज होकर लेटा है। इतना क्रोधी है, पूरा नागराज है। नाग नागिन मत बनो। यदि तुम्हारे सुधार के लिए कोई कुछ कहता है, गम खा लो, सह लो, सुधार कर लो और महान बनोगे, टॉप करोगे, और आपकी जिंदगी की ऊंचाई इतनी होगी कि आपके बाप से भी ज्यादा तुम्हारी ऊंचाई बढ़ जाएगी। मन सुहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंधत जेते सूरा। वस्तुन प्राप्ति माहि तजि संचय, खास आवश्यक राखिय संचय। जेको पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। त्यागी जगत को भूमि न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। मैं अपने नेपाल बॉर्डर के आश्रम में परिक्रमा कर रहा था, क्षमादेव पार्क में। उसमें रास्ता बना है पैदल चलने के लिए। तो एक आदमी सड़क पर जा रहा था साइकिल से, साइकिल फेंक दिया और पेड़ों के बीच से कूद के फट से आ गया मेरे पास। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। तो मैं थोड़ा घबरा भी गया कि एकदम कूद के कौन आया। तो हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले आई एम डॉक्टर। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा पहले क्या करते थे? बोले आई एम टीचर। हमने कहा उससे पहले? बोले पटवारी था, पटवारी। तो हमने कहा पटवारी से डॉक्टर बन गए, टीचर से डॉक्टर बन गए, बड़ा डेवलपमेंट किया। बोले डेवलपमेंट नहीं, पटवारी था। तहसीलदार से थोड़ा बातचीत हुई तो कुर्सी उठा के उसके मारा तो वो नौकरी चली गई। फिर टीचर बना तो टीचर में हेडमास्टर से बातचीत हुई तो उसके 2 लात मारा तो वो भी नौकरी चली गई। फिर हमने कहा आप डॉक्टर हो, आप किसको, मरीज को मारते हो? बोले अब प्राइवेट डॉक्टर हूँ, मरीज से गुस्सा करूं तो कोई आएगा ही नहीं। पूरा बर्बाद हो गया क्रोध के कारण। ये क्रोध, ये गुस्सा, ये जोश
आपको जीरो पर खड़ा कर देगा। धनहीन हो जाओगे। क्रोधी मनुष्य को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और उसके घर में दरिद्र आकर बैठ जाता है। इसलिए आज संकल्प ले लो कि कभी क्रोध नहीं करेंगे, गम खाएंगे, सहनशील बनेंगे। जहां पर हो वहां से आगे बढ़ो और उन्नति करो, विकास करो और गुस्सा को पी जाओ। सत्संग करते करते बहुत समय हो चुका है। अब मैं सत्संग को विराम देता हूं। फिर कभी आऊंगा गांव तुम्हारे और फिर सुनाऊंगा सत्संग। ठीक है? हाँ ठीक बा। माता लोग खुश हो सब? बहुत खुश। इधर आप लोग खुश हैं तो खुश होकर दिखाओ, मुस्कुरा के थोड़ा। ठीक है। मैं अपने धर्माधिकारी संत शीलकर दास का भी उनको शुभकामना करता हूँ। खड़े हो जाओ। इनको एक माला पहना दो कहीं से, इसमें से ले जाओ, पहना दो। कौन पहनाएगा? तुम्हारे भाई कहाँ? आओ ले जाओ, एक माला उनको पहना दो। हाँ ये माला आ गया, देखो माला पहना दो। वो हमारे साथ कहीं जाते नहीं है पधरौनी में, ऐसे छोटे कार्यक्रम में साल भर में पहली बार आए। महेश की इच्छा थी कि माइक सेट वहीं से आ जाए बढ़िया, तो वहीं से आ गया है। तो वो माइक के लिए आए। इंजीनियर है वो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उसको संचालित करते, वीडियो कैमरा भी ले आए। अब महेश आपका बच्चा संत मंडली में शामिल है तो उसका पावर हो गया है। 1 महीने में पावर दिखा दिया उसने कि वीडियो भी वहीं से आ रहा, माइक वहीं से आ रही, साधु वहीं से आ रहे हैं, गाड़ियां वहीं से आ रही। अरे राम राम, महेश तो खतरनाक संत हो गया। और मुझे बहुत खुशी है, ये मंडप इतना अच्छा लगाया, ये गुब्बारा फर्स्ट क्लास आकर्षक, पर्दे बहुत सुंदर है, बिछावन भी टॉप का है, उधर रास्ता भी सुंदर सजाया है। माताओं बहनों ने, घर के पुरुष बंधुओं ने चरण बहुत सुंदर वहीं पखार लिए। समझ लिया कि जो भी कोरोना वायरस हो वहीं धो के फेंक दो, साफ सुथरा अंदर आओ। इतना आरती दीपक, कम से कम 30 आरती जली है दीपक। घी का दीपक जहां जलता है ना, कोरोना वायरस मर जाता है। ये सबको मत बताना, नहीं सब घी जला देंगे। कपूर जलाने से कोरोना वायरस मर जाता है, पटाखा फोड़ने से वायरस मर जाता है। समझ गए बात? पानी से हाथ धोने से, मुंह धोने से वायरस मर जाता है। गर्म पानी से तो वायरस बड़े बड़े कीड़े मकोड़े मर जाते। टीवी में कितने लोगों ने सत्संग सुना हमारा? हाथ ऊंचा करके बताओ। बस ठीक है। टीवी में भी ऐसे हंसता हूं कि नहीं? हंसता हूं। टीवी में जो आता हूं वही हूं कि नकली आकर बैठा हूं? वही हूं। ठीक बात है। कुंभ मेला हरिद्वार के प्रबंधक जी वहां बैठे हुए। हरिद्वार में कुंभ मेला होने जा रहा है। 12 साल के बाद एक कुंभ आता है, बड़ा कुंभ है, जिसमें 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपका कैंप लगेगा, जिसमें 10 लाख तीर्थयात्रियों के लिए महाभंडारा चलेगा और 6 लाख तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी 18 दिनों के लिए। उसका निमंत्रण पत्र आपको दिया जा रहा है और सहयोग पत्र भी दिया जा रहा है, जिसमें श्याम बिहारी वैश्य ने, खड़े हो श्याम बिहारी, कहाँ? श्याम बिहारी वैश्य हिरवाह वाले ने 5100 की राशि भेंट किया है कुंभ के लिए। किसी ने 1100 की दिया है,
किसी ने 2100, किसी ने 3100। जिसके मन में इच्छा हो पुण्य परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए मैं भी कुछ योगदान करूं, वहां कार्यालय है, वहां योगदान कर सकते हैं। नगद भी, उधार भी, कल भी, 10 दिन बाद भी वहां नाम लिखा सकते हैं। वो कार्यकर्ता कुंभ मेले की तैयारियों में लगने वाले हैं। इस पर्चे को संभाल कर पढ़ लेना। नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख करके जो भी सहयोग हो लिख कर जमा कर सकते हो, और अपने घर ले जाना चाहो तो ले जा भी सकते हो। साहिब बंदगी बोलो। अब एक पंक्ति कड़ी गाओ। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, गुरु ज्ञान तुमको प्रेम से सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोता। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सबको बांटने के लिए कुछ प्रसाद भी है। सबके लिए क्या प्रसाद है? इनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, है? क्या है?